today's topic is problem 2.6 that is from Griffiths Electrodynamic book new edition 4th। और उन्होंने कहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अबव द सेंटर ऑफ फ्लैट सर्कुलर डिस्क। तो हमने डिस्क बनाई, उसके मिड पॉइंट से अबव आप एक पॉइंट कंसीडर करना है जिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सारे वैसे ही जैसे हम पहले प्रॉब्लम्स करते आए हैं। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुए हुए हैं तो हम यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे होल, हमारे पास पूरी सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और फिर उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो उसको दो केसेस अप्लाई करके भी देखना है। सबसे पहले इस जो स्मॉल पार्ट लिया है, स्मॉल एरिया लिया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πE0 DQ ओवर आर स्क्वेयर। अब हमारे पास गिवन है कि चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा की चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है DQ ओवर DA। अब यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू विथ। तो DA अगर हम निकालें तो लेंथ किसके इक्वल है, 2πr। और यहाँ पे हम विथ लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसका रेडियस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस क्या है, r। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dr। यहाँ से dq की वैल्यू निकालेंगे, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा dA, और dA की वैल्यू क्या है, 2πr dr। तो ये वैल्यू हो गई dq की। अब इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होल इलेक्ट्रिक फील्ड EZ इज इक्वल्स टू 1/4πE0। DQ की वैल्यू डालेंगे जो कि है सिग्मा 2πr dr, और r की वैल्यू z स्क्वेयर, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डालने से क्या हो जाएगा, एक तो cos थीटा की यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा लिखने से z, और दूसरा यहाँ पे ये z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर हो जाएगा 3/2। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो हम इस चीज़ को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे 0 टू यहाँ से यहाँ तक, तो r। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है सब कुछ जो है वो बाहर ले लेंगे, सिर्फ जैसे कि यहाँ से सिग्मा भी बाहर आ जाएगा और पाए भी, सिग्मा पाए और z भी बाहर। अंदर क्या रह जाएगा, 0 टू r, एक रह जाएगा z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। इसको मैं ऊपर ले आऊँगी तो -3/2, और पीछे 2r। 2r क्यों रखे हैं, ताकि ये इसका डेरिवेटिव बन जाए और हम इस पे क्या लगा दें, इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। तो ये सिग्मा पाए z इज इक्वल्स टू 4πE0। अब यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, -3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, नीचे भी क्या आ जाएगा, -1/2। 0 टू r क्या है, इसकी लिमिट। अब ये माइनस साइन जो है वो इधर बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर इसको भी ले आएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -2 सिग्मा पाए z अब इसको 1/z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, और पावर क्या हो जाएगी, 1/2। 0 टू r इसकी क्या है, लिमिट। अब मुझे इस माइनस को अगर ख़त्म करना होगा ना तो मैं इसकी लिमिट्स को क्या कर दूंगी, ऑपोजिट कर दूंगी। तो माइनस ख़त्म करने के लिए 2 सिग्मा पाए z, सिर्फ माइनस ख़त्म किए तो या इस स्टेप में सिर्फ क्या होगा, लिमिट्स जो होंगी वो उलट जाएंगी, 1/2, और लिमिट्स मेरे पास 0 टू r थी, अब r2 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जब मैं लिमिट्स पुट करूँगी, सिंपल इसमें लिमिट्स पुट करनी है। जब इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो यहाँ पे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएगा, और 1/z ये कैंसिल, तो सिंपल रह जाएगा 1/z, देन माइनस ये लोअर लिमिट क्या होगी, z स्क्वेयर प्लस r ही है तो r स्क्वेयर और 1/2। ठीक है, अब ये हमने इन द डायरेक्शन ऑफ z निकाला है तो हमने z निकाल ली। ये तो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकालनी थी इंटीग्रेट करके।
उसके बाद अब केस 1 जो है वो हमारे पास क्या है कि जब आर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर आर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होती है 0। तो ये टर्म सिर्फ क्या हो जाएगी, 0, पीछे रह जाएगी ये टर्म। ठीक है, तो 2 पाई जी 4 पाई ई नोट, और पीछे रह गया 1/z, ये इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास इस केस के लिए जो आंसर आएगा वो 2 सिग्मा पाए 4 पाई ई नॉट और इन द डायरेक्शन ऑफ जी जो भी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में उन्होंने कहा है कि अगर आर जो है वो बहुत स्मॉल हो जाए जी से, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ये जो चीज़ थी, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, इसमें से हम 1/z को, अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से z को क्या कर ले लेंगे, कॉमन। जब हम इसमें से z को कॉमन लेंगे, चलो कर लेते हैं, E इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा पाई जी 4 पाई ई नोट, इसमें से इसमें से z को क्या लेना है, कॉमन, तो z पीछे रह जाएगा 1/z 1 प्लस आर स्क्वेयर और जी स्क्वेयर। ठीक है, जी स्क्वेयर को कॉमन लिया था, फिर वो अंडर रूट से बाहर निकला तो जी हो गया। अब यहाँ से मैं और क्या ले सकती हूँ, इस 1/z को अब कॉमन लेना है। ठीक है, पहले क्या लिया, जी स्क्वेयर को कॉमन लिया, जी स्क्वेयर को कॉमन लेने के बाद कॉमन लिया, स्क्वेयर से निकला तो ये जी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, 1/z को कॉमन ले लूँगी। तो जब मैंने 1/z को इस इक्वेशन से कॉमन लूँगी तो E इज इक्वल्स टू, सब कुछ वैसे ही, ये वाली तो वैसे ही आएगी एज इट इज़ 4 पाई ई नोट, यहाँ से 1/z को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, अब ये वाली जो थी इसके ऊपर क्या थी, 1/2, तो इसमें से 1/z तो चला गया, तो यहाँ पे तो 1 रह गया, लेकिन इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर माइनस 1/2। देन अब ये जो z है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर और कुछ नहीं लग सकता, हमारे पास बायनोमियल लग सकती है, तो इसको हम और सिर्फ बायनोमियल के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर बायनोमियल लगाएंगे तो वो पहले तो ये 1 - 1 वैसे ही आ गया, उसके बाद कि हमारे पास क्या होती है, बायनोमियल 1 माइनस, इस पूरे के ऊपर लगाएंगे तो बायनोमियल क्या होती है, 1 प्लस और 1 प्लस एन एक्स, तो एन हमारे पास क्या है, -1/2, और एक्स क्या है, आर स्क्वेयर बाय जी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब और क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, पीछे क्या रह गया, सिग्मा पाए 4 पाई ई नोट, और यहाँ पे आर स्क्वेयर बाय जी स्क्वेयर। अब यहाँ पे अब हमें पता है कि हमारे पास डिस्क गिवन है ना, तो डिस्क का हमें जैसे 2.4 में या 5 में हमने की थी, उसमें हमने सर्कुलर डिस्क का यूज़ करके किया था। अब इसमें हमारे पास डिस्क है, तो इस केस में रिंग का यूज़ किया था, इस केस में हम डिस्क का यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास सिग्मा जो होता है वो इक्वल होता है DQ/DA के। तो अगर होल, ये तो हो गया स्मॉल के लिए, अगर हम एक चीज़ कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम होल का लें तो सिग्मा उस पर क्या होगा, पूरा चार्ज ओवर एरिया, और एरिया पूरे डिस्क का क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये पूरा किसका है, पूरे डिस्क का, जो हमने स्मॉल एरिया हम लेते हैं उसका नहीं, पूरे डिस्क का। तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, Q, और ये चीज़ वैसे ही एज इट इज़, ये हमारे पास क्या आ गई, जब हमारे पास ये केस था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।